हेलो व्यूअर्स, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल लर्निंग फॉर सक्सेस में। और आज की ये वीडियो उन सभी कैंडिडेट्स के लिए इम्पोर्टेंट है जिनका भी आईबीपीएस में प्रोविजनली सिलेक्शन हुआ है। तो प्लीज़ इस वीडियो को लास्ट तक देखें और अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ इसे लाइक करें, शेयर करें। साथ ही ऐसी बहुत सारी अपडेट्स जानने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। तो जो भी कैंडिडेट्स जिनका भी आईबीपीएस में सिलेक्शन हुआ है उसमें से काफ़ी कैंडिडेट्स ऐसे होंगे जिनसे एप्लीकेशन फॉर्म फिल करने में कोई मिस्टेक हो गई होगी। जैसे कि नाम में आपने सरनेम नहीं लगाया है या डेट ऑफ बर्थ में डेट या मंथ में कोई चेंज हो गया है, आगे पीछे हो गया है, या फिर आपने एड्रेस गलत फिल कर दिया, या मम्मी या पापा के जो भी नेम हैं उनमें थोड़े मिस्टेक हो गई है, सरनेम नहीं लगाया है, स्पेलिंग मिस्टेक हो गई है। ऐसी काफ़ी सारी मिस्टेक्स हैं जो एप्लीकेशन फॉर्म फिल करते टाइम कुछ कैंडिडेट से हो गई हैं। तो उसी के बारे में आज इस वीडियो में डिस्कस किया गया है कि अब डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के टाइम पर आपको क्या प्रॉब्लम आएगी इन मिस्टेक्स की वजह से। क्योंकि जब आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होता है तो जो भी ऑफिसर होते हैं जो आपके डॉक्यूमेंट्स को वेरीफाई करते हैं, कभी कभी वो इन चीज़ों पर काफ़ी फोकस करते हैं और आपको जो है इनसे आपसे पूछा जाता है कि आपने ऐसा क्यों किया, कि आपने एप्लीकेशन फॉर्म जो है वो ठीक से फिल नहीं किया, क्या आपने खुद इस फॉर्म को फिल नहीं किया। तो काफ़ी सारी ऐसी चीज़ें होती हैं जिनके आपको जवाब वहाँ देने होते हैं, क्योंकि आपका जो एप्लीकेशन फॉर्म होता है वही आपको वहाँ पर रिप्रेजेंट करता है आपके बारे में। तो इसीलिए एप्लीकेशन फॉर्म फिल करते टाइम आपको अपनी जो भी डिटेल्स है वो एकदम करेक्ट फिल करनी चाहिए। लेकिन अब एप्लीकेशन फॉर्म जो है वो सबमिट हो चुका है, उसमें कोई चेंज नहीं हो सकता है। तो अब जो आपको डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होने वाला है उस पर आपको फोकस करना है कि जो भी गलतियां हो चुकी हैं उनको कैसे रेक्टिफाई किया जाए, उनको कैसे ठीक किया जाए, जैसे कि जिससे कि आपको जो है पोस्टिंग मिलने में कोई प्रॉब्लम ना हो। तो चलिए इस वीडियो को हम स्टार्ट करते हैं। तो अगर जैसे कि आपसे मिस्टेक हो गई है आपके नेम में, आपका नेम है और उसमें आपने सरनेम लगा दिया है, आपके सर्टिफिकेट्स में सरनेम नहीं है, या फिर आपने एप्लीकेशन फॉर्म में अपना नेम लिखा है लेकिन सरनेम नहीं लगाया है और आपके जो भी सर्टिफिकेट्स हैं, डॉक्यूमेंट्स, उन सभी में सरनेम है, तो उसके लिए आपको जो है एक एफिडेविट जो है वो बनवाना पड़ेगा। अगर साथ ही आपकी जो डेट ऑफ बर्थ है अगर उसमें भी आपको जो है लिखने में कोई मिस्टेक हो गई है, लाइक आपने डेट की जगह आपने मंथ लिख दिया है और मंथ की जगह डेट लिख दिया है, तो भी जो है आपको एफिडेविट बनवा कर देना होगा कि जो भी आपकी करेक्ट डेट है वो, और आपसे जो है फॉर्म फिल करने में ये डेट जो है वो गलती से लिखी गई है। तो इसके लिए आपको एक एफिडेविट बनवाना होगा, वो कंपलसरी होगा। नेक्स्ट है, अगर आपने अपने पेरेंट्स के नेम में कोई मिस्टेक कर दी है, लाइक आपने स्पेलिंग मिस्टेक कर दी है या आपने सरनेम नहीं लगाया है। देखिए, पेरेंट्स के नेम में ये है कि अगर आपके पेरेंट्स के उनके डॉक्यूमेंट में, लाइक उनके आधार कार्ड या फिर पैन कार्ड में कुछ नाम है, जैसे कि उनका सरनेम के साथ नाम है लेकिन आपके डॉक्यूमेंट्स में उनका सरनेम के साथ नाम नहीं है, और अपने एप्लीकेशन फॉर्म में भी अगर आपने उनका नाम जो है वो विदाउट सरनेम ही लगाया है, तो कोई इश्यू नहीं होगा, क्योंकि आपके पेरेंट्स के जो डॉक्यूमेंट होते हैं वो वहाँ डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के टाइम पर नहीं देखे जाते। आपके डॉक्यूमेंट्स में आपके पेरेंट्स के, आपके मदर का, आपके फादर का क्या नेम है वो इम्पोर्टेंट करता है। मदर और फादर के डॉक्यूमेंट में उनका क्या नाम है वो मैटर नहीं करता है। तो अगर आपने अपने पेरेंट्स के नेम अपने डॉक्यूमेंट्स के अकॉर्डिंग एप्लीकेशन फॉर्म में लिखे हैं तो कोई प्रॉब्लम आपको नहीं आएगी, चाहे उनके डॉक्यूमेंट्स में उनके नेम कुछ भी हो, लाइक उनके सरनेम के साथ हो या विदाउट सरनेम हो, इससे कोई इशू नहीं आता, क्योंकि आपके पेरेंट्स के डॉक्यूमेंट वहाँ सबमिट नहीं होते हैं। तो लेकिन अगर आपके अपने डॉक्यूमेंट्स में जो नेम है आपके पेरेंट्स के, मम्मी और पापा की, और उसमें लिखने में अगर आपको कोई मिस्टेक हो गई है, अगर छोटी मिस्टेक है तो कोई इतना इफ़ेक्ट नहीं होगा, वो एक बार आपसे पूछेंगे, आप उनको जवाब दे देना, तो वो नॉर्मल है। लेकिन अगर कोई बड़ी मिस्टेक हो गई है, लाइक उन्होंने सरनेम नहीं लगाया है या आपने सरनेम वो आपके डॉक्यूमेंट्स में सरनेम है वो लगाना भूल गए हैं, तो उसके लिए फिर आपको है एक एफिडेविट जो है वो सबमिट करना पड़ेगा।
उसके बाद आता है कि आपने अगर अपना रॉन्ग एड्रेस सबमिट किया है। देखिए, दो ऑप्शन होते हैं आपके पास, एक कम्युनिकेशन एड्रेस और एक परमानेंट एड्रेस। तो अगर आपने परमानेंट और कम्युनिकेशन एड्रेस आपने ठीक लिखे हैं तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन अगर आपने गलत लिखे हैं या फिर आप जो है उस एड्रेस से अब शिफ्ट हो चुके हैं, किसी और जगह रहने लगे हैं, तो फिर आपको जो है आपको अपने पुराने कम्युनिकेशन एड्रेस का जो आपने एप्लीकेशन फॉर्म में फिल किया था उसका भी प्रूफ लगाना पड़ेगा, और साथ ही जिस एड्रेस पर आप शिफ्ट हो गए हैं उसका भी आपको एड्रेस प्रूफ जो है वो लगाना होगा। अगर आपके पास उसका एड्रेस प्रूफ नहीं है तो आपके पास जो भी उनके फेवर में डॉक्यूमेंट हो, चाहे आपके पेरेंट्स का आधार कार्ड हो या इलेक्ट्रिसिटी बिल हो या कोई भी प्रूफ हो जो आपके पास आपके प्रेजेंट एड्रेस का हो, कम्युनिकेशन एड्रेस का, वो वहाँ पर आपको लगाना होगा। अगर आपने अपने जो मार्क्स हैं 10th के, 12th के, ग्रेजुएशन या पोस्ट ग्रेजुएशन के गलत फिल कर दिए हैं, लाइक 1-2% आपने कम फिल कर दिए हैं या ज़्यादा कर दिए हैं, तो ये बहुत छोटी छोटी चीज़ें होती हैं। कई बार जो है ऑफिसर वेरीफाई करते टाइम इन चीज़ों पर ध्यान नहीं देते हैं। तो अगर आपने छोटी मोटी मिस्टेक कर दी है, पॉइंट्स लगाना भूल गए हैं, आपने टोटल मतलब डेसिमल्स में अपने मार्क्स जो हैं वो नहीं लिखे हैं, आपने डायरेक्ट राउंड ऑफ करके लिख दिए हैं, तो कोई इशू की बात नहीं है। इसमें आपको टेंशन लेने वाली कोई बात नहीं है, क्योंकि इतनी छोटी छोटी मिस्टेक्स की वजह से आपका सिलेक्शन जो है वो नहीं रुकेगा। लेकिन जब आप फॉर्म फिल करें आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के टाइम पर, तो उसमें आप अपनी करेक्ट डिटेल्स जो है वो फिल करें। इफ़ यू एंटर रॉन्ग रिलीजन, लाइक आप हिंदू हैं और आपने गलती से सिख कर दिया है या फिर मुस्लिम कर दिया है या कोई और जो है कोई और रिलीजन कर दिया है या क्रिश्चियन कर दिया है, गलती से आपसे हो गया है, तो इसके फेवर में आपको जो है एक एफिडेविट जो है वो बिल्कुल सबमिट करना पड़ेगा, क्योंकि ये काफ़ी इम्पोर्टेंट चीज़ हो जाती है आपके लिए। तो आपको एक एफिडेविट जो है वो ज़रूर सबमिट करना पड़ेगा अगर आपसे आपको रिलीजन जो है फिल करने में कोई भी मिस्टेक हो गई है। उसके बाद है कि अगर आपसे कोई और मिस्टेक हो गई है, इसके अलावा कोई और जो मिस्टेक है आपसे वो हो गई है, या फिर आपके पास कोई एक्स्ट्रा एजुकेशन का डॉक्यूमेंट है जो आपके पास आपने फॉर्म में नहीं फिल किया, वो आप अब देना चाहते हैं तो भी आप दे सकते हैं, क्योंकि एक्स्ट्रा में आप कुछ भी लगा सकते हैं। आपने जो एप्लीकेशन फॉर्म फिल किया है उसकी जो भी डिटेल्स आपने फिल की हैं वो एकदम करेक्ट होनी चाहिए, उनके सभी के प्रूफ जो है वो आपके पास होने चाहिए। उसके अलावा अगर आप कोई और डॉक्यूमेंट लगाते हैं तो उसका जो है वो आप अटैच कर सकते हैं अपने डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के टाइम पर, उसमें कोई इश्यू नहीं होगा। और इसके अलावा जो है अगर आप कोई और डिटेल अपने बारे में ऐड करना चाहते हैं या कोई और जो आपकी कोई इन्फॉर्मेशन है उसे चेंज करवाना चाहते हैं तो वो आप इजीली करवा सकते हैं। साथ ही अगर आपने SC ST से फिल किया है या फिर आप SC ST से हैं और आपने जनरल से फिल किया है, तो आपको जो है अपने SC ST के सर्टिफिकेट लगाने की कोई ज़रूरत नहीं है। सो गाइस, ये थी वो इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन आपके एप्लीकेशन फॉर्म में हुई मिस्टेक्स को लेकर कि कैसे आप उनको रेक्टिफाई कर सकते हैं, जिससे कि आपको डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में कोई भी प्रॉब्लम ना आए। अगर आपके लिए ये वीडियो हेल्पफुल रही हो, इम्पोर्टेंट रही हो, आपको इससे कुछ नॉलेज मिली हो, तो प्लीज़ इसे लाइक करें, शेयर करें। साथ ही ऐसी बहुत सारी अपडेट्स जानने के लिए, इन्फॉर्मेशन जानने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।